हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं वीडियो लेकर के आया हूं और ये जो मुद्दा है ना, मैं हमेशा इस पर बहुत दुखी होता रहा हूं और लगातार इस पर बात करता रहा हूं और मैं कहता रहा हूं कि भारत की जो 99% जो समस्या आप देखते हैं, उनकी जड़ में है करप्शन, भ्रष्टाचार। अब बात आती है कि सरकार बदल गई है, वो सरकार कम भ्रष्ट थी या ये सरकार कम भ्रष्ट है, वो सरकार ज्यादा भ्रष्ट थी या ये सरकार ज्यादा भ्रष्ट है। अब समझ नहीं आता कि आगे हम क्या करें। क्यों? क्योंकि करप्शन या तो बॉटम टू अप हो या अप टू बॉटम हो। दोनों ही तरीका से जो करप्शन तो है, आप देखते होंगे, अपने आस-पास भी देखते होंगे। करप्शन ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो और यहाँ तो दोनों साइड से नज़र आता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है, वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब ये जो करप्शन हुआ है, ये कहीं न कहीं जब हम कहते हैं कि हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर कैसे बनाया जाता है, उसका जो एग्ज़ाम्पल मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। अब बात ये आती है कि भई 2014 से पहले जो यूपीए की सरकार रही, वो बहुत भ्रष्ट सरकार थी। उसके जितने करप्शंस थे, वो सब आपने देखे और जो करप्शन आपने देखे, उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट वो सरकार रही है। सरकार चली गई, सरकार बदल करके दूसरी सरकार आ गई और बीजेपी की जो सरकार है वो राष्ट्रवादी सरकार भी है। वो तो लूटते थे भी और हमें सांस्कृतिक रूप से भी जो है बिल्कुल खत्म करने पे तुले हुए थे। लेकिन जो सरकार आई है उसने क्या किया है और उस सरकार के अंदर क्या हो रहा है, वो सारी बातें हम देखेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है कि स्किल इंडिया के अंदर एक स्कैम जो हुआ है और ये जो खुलासा है वो कैग की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उससे ये होता है और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार का जो करप्शन है। अब ठीक है, जिसका आ गया आप कहोगे कि क्या सिर्फ इसमें ही था या मामला इससे भी ज्यादा बड़ा है। ये कमेंट करके आप मुझे बता रहे हैं कि वास्तव में जो हम बताए हैं क्या इतना ही है या वास्तव में स्पेयर इससे यानी कि विस्तार इससे भी कहीं ज्यादा है करप्शन का, तो वो आप बताना। और दूसरा एक अपील और मैं आपसे करता हूं कि आपको मेरी सोशल मीडिया के और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हम भविष्य में जुड़े रहें, फेसबुक पर भी, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी ऐप है जिसका लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जितनी ये पीडीएफ वगैरह है, वीडियोस लिंक है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे और कुछ जो एडवांस जो पीडीएफ होती हैं वो आपको ऐप में भी मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएंगी। ठीक है, और ऐप में आप जाकर के देखोगे बहुत सारी चीजें वहां पर और भी हैं। लेकिन आप ये कर लेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा है वो कुछ और है। आइए हम उस मुद्दे पर चलते हैं। और आज मैं आपको लेकर के आया हूं कि एक स्कैम जो है वो है स्किल इंडिया के अंदर। देखिए, बात स्किल इंडिया की, और वो जो मैंने आपको शुरू में बोला है कि डेमोग्राफिक डिजास्टर कैसे होगा, वो देखिए आप। इसके अंदर आया है स्कैम, और स्कैम को लेकर के कौन आया है? कैग। ठीक, करोड़ों युवाओं का हुनर और पक्की नौकरी का जो वादा किया गया था, 2015 में ये स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना। मुफ्त ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट और 15,000 रुपए तक की जो जॉब है उसकी गारंटी का जो है वादा किया गया था। और बात क्या होती है? बात यह है कि हकीकत में 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला है, ये कैग की जो रिपोर्ट है वहां आया है कि 90 लाख से ज्यादा फर्जी लाभार्थी जो है, जिसे हम कहते हैं घोस्ट बेनिफिशरीज, यानी घोस्ट बेनिफिशरीज 90 लाख से ज्यादा है। वो पैसा कहां गया? करप्शन। इसी तरीका से करप्शन होता है। अब घोटाले में चार चेहरे जो हैं वो सामने आते हैं। कौन कौन है? पहले हैं भूतिया लाभार्थी, वो जो 90 लाख जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं। भूतिया ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि घोस्ट जो ट्रेनिंग सेंटर है, आप देखोगे कागजों पे हैं, वेबसाइट पे है, लेकिन जब जमीन पर जाते हो तो वहां आपको या तो कोई प्लॉट खाली मिलता है या तो फिर वहां छोटी मोटी दुकान मिलती है। नौकरी का महाझूठ, यानी कि 70% प्लेसमेंट के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 41% नौकरी मिली और कोई प्लेसमेंट जो लेटर है वो फर्जी निकले। ठीक है। और चौथा है गायब हुआ इनाम, यानी कि 34 लाख से ज्यादा युवाओं को 80,000 रुपए का सर्टिफाइड इनाम की जो घोषणा की गई थी वो उनको आज तक भी नहीं मिला। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं। अब मैं आपको इसे विस्तार से बताऊंगा ये मसला क्या है और वास्तव में हम जा कहां रहे हैं। एक भाई जो दिख रहा है ठीक है, जो अभी नहीं है क्या उसमें भी यही सब चल रहा है? मैं कहता हूं कि करप्शन हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर सारी सरकारों को अगर किसी पर काम करना है तो भाई करप्शन को मिटाइए पहले, क्योंकि करप्शन जो है वो दीमक की तरह हमारे समाज में लगा हुआ है, चाहे संस्था छोटी हो चाहे बड़ी हो। और दूसरी मजे की बात यह भी है कि जो करप्शन है ना, वो व्यक्तिगत रूप से भी जो है हम स्वीकार कर चुके हैं। समाज में करप्शन को एक अगर हम देखें तो हम सब संयोग से तो कहते हैं कि करप्शन बेकार है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम उसे खराब नहीं मानते। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। हम व्यक्तिगत रूप से समाज में करप्शन को गलत नहीं मानते। अगर कोई करप्शन कर रहा है, उसके पास पैसा है, तो उसको अपनी लड़की के साथ शादी करा देंगे। अगर हम बुरा मानते तो समाज में से उसका बहिष्कार करते, लेकिन हम बुरा नहीं मानते। हम कहते हुए पैसा तो है, पैसा कहां से आ रहा है, मींस क्या है, एंड्स देखते हैं, मींस हम नहीं देखते। गांधी कहते हैं ना कि भाई मींस जो है वो महत्वपूर्ण है, एंड्स महत्वपूर्ण नहीं है, समझ गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गांधी से उल्टा जाकर के नहीं, एंड्स देखेंगे। हम अमीर बन गए, हम किस माध्यम से अमीर बने हैं उसका कोई मतलब नहीं है, और समाज इसे स्वीकार कर चुका है। ये सबसे बड़ी मैं बता रहा हूं आपको कि समाज जो है एक होलिस्टिक रूप से देखा जाए तो कहता है कि नहीं करप्शन खराब है, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से होता है तो उसे खराब नहीं मानता। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो देखते हैं
हर हाथ हुनर, ये नारा था जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर हाथ धोखा लगा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। शिक्षा के नाम पर भारत का सबसे बड़ा संगठित फ्रॉड जो है ये सामने आया है। PMKYB जो योजना है उसमें मैंने जैसा कि बताया है, भविष्य के साथ, युवाओं के साथ जो है वो खिलवाड़ हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए का जो है ये खिलवाड़ जो है हुआ है। एक बेटे का वादा, पिता का इंतजार। एक केस स्टडी है, जैसे यहां बताया गया है, एक व्यक्ति है बिहार का, नाम है रामदेव यादव, अपनी बेटी की शादी टाल देता है क्योंकि उसका जो बेटा है वो स्किल इंडिया के तहत कह रहा था कि पिताजी रुक जाइए थोड़े दिन, 3 महीने रुक जाइए, मुझे 15,000 की जो नौकरी मिल जाएगी, फिर अपनी बहन का जो शादी है अच्छे से करेंगे। लेकिन बात वही है, हुआ क्या? हुआ ये कि 24 आ जाता है, बेटा व्हाट्सएप पर अपनी जो जॉब एप्लीकेशन है उसको भेजता रहता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वो उसे भेजता रहता है, ना तो नौकरी मिलती है और ना ही जो 80,000 रुपए का जो इनाम उसको घोषित किया गया था ना वो मिलता है, और 6 साल उनके बीत जाते हैं। लेकिन हाथ क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ धोखा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये लाखों युवाओं के जो भविष्य का साथ खिलवाड़ है। एक सपना बुना गया, कौशल भारत, कुशल भारत, लेकिन वही समस्या आती है, करप्शन जो है ऊपर जो है ना, आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन बात होती है इंप्लीमेंट करने वाले अधिकारी, इंप्लीमेंट करने वाले नीचे के जो कर्मचारी लोग हैं, आम आदमी, मैंने बताया ना, सब उसको स्वीकार कर चुके हैं। जुलाई 2015 में जो है ये स्कीम आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको घोषित करते हैं। 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को जो है ट्रेनिंग करने का लक्ष्य इसमें रखा जाता है, और वादे होते हैं कि मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी, सरकारी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, गारंटी प्लेसमेंट जो है, गारंटी के साथ प्लेसमेंट दिया जाएगा। इस तरीका से इसका जो बजट था वो 12,000 करोड़ रखा गया था। पहले चरण में 15,000 करोड़ और दूसरे चरण में 12,000 करोड़, यानी कि ये जो टोटल मिलाकर के 1500 करोड़ पहले चरण में और दूसरे चरण में 12,000 करोड़। ठीक है, कागज पर सब कुछ शानदार था, कागज पर तो बढ़िया होता है, कागज पर देखो, वेबसाइट पर देखो, बहुत बढ़िया चल रहा सारा मामला, 95% टारगेट पूरा, ये हो गया, वो हो गया, प्लेसमेंट 82%। लेकिन जमीन पर देखना, सरकारी पोर्टल, डैशबोर्ड वगैरह सब ये दिखा रहे थे कि भैया प्लेसमेंट जो 70-80% है, 95% टारगेट पूरा हो गया है। आप न्यूज़पेपर की जो वो देखोगे, हेडलाइंस भी इसी तरीका से दिखाती हैं, मीडिया में सफलता की कहानियां छपी जाती हैं, लेकिन बात वह है जब जमीन पर आप जाते हो तो फर्स्ट क्रैकडाउन 2018 में युवाओं की शिकायतें शुरू होती हैं, ट्रेनिंग अधूरी है, सर्टिफिकेट मिला है, कहीं कहते हैं कि प्लेसमेंट नहीं मिला है, और जो 80,000 रुपए की जो बात थी वो जो है वो दी गई है नहीं, रिवार्ड जो उसको बोलते थे रिवार्ड मनी, तो रिवार्ड मनी जो 80,000 रुपए की थी वो भी नहीं दी गई। अब सोचिए, अब कैग जो है वो रिपोर्ट जारी करता है, और फिर आई कैग की रिपोर्ट, 10,000 करोड़ का जो पर्दाफाश होता है दिसंबर 2025 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक बॉम्बशेल जो है रिपोर्ट जारी करता है, जिसने देश के सबसे बड़े स्किल स्कैम का जो है खुलासा कर दिया। 10,000 करोड़ के घोटाले का अनुमानित आकार, 90 लाख से ज्यादा फर्जी लाभार्थी, इसे बोलते हैं घोस्ट बेनिफिशरीज, फर्जी बैंक अकाउंट्स, भूतिया ट्रेनिंग सेंटर्स, और जिन्हें करोड़ों का भुगतान हुआ, लेकिन वो थे ही नहीं, सिर्फ कागजों पर थे। प्लेसमेंट जो है उसके नाम पर जो है झूठ बोला गया। अब 90 लाख भूत जो सिर्फ एक बैंक अकाउंट्स में थे, 90 लाख से ज्यादा, सोचिए आप। कैग की जांच, PMKY पोर्टल के डेटा का विश्लेषण, हैरान करने वाले नतीजे, 96.86 लाख अभ्यर्थी जो है उनके जो है अकाउंट जो है वो इनवैलिड पाए गए। बड़ा सवाल यही है कि अगर अकाउंट ही फर्जी थे तो पैसा गया कहां? पैसा कहां गया? पैसा दूसरों के अकाउंट में गया। अब जैसे यहां पे ऐसा होता है, डुप्लीकेशन होगा, जैसे राहुल कुमार, रोहित सिंह और रवि वर्मा, यानी कि नाम अलग हैं, और ये सब सब क्या है, फोटो जैसा, फोटो से मैटर नहीं है, बात है कि ये तीनों अकाउंट जो है फर्जी हैं, इन्हीं को बोलते हैं घोस्ट बेनिफिशरीज। अब कैग की जो रिपोर्ट है उसने यही जो है फील्ड विजिट करते हैं, वो फील्ड पे जाते हैं, धरती पे जाते हैं, जमीन पे जाते हैं, और पूछते हैं कि भैया यहाँ तो सेंटर है ही नहीं, सेंटर बंद है, या वहां तो खाली पड़ा हुआ है, वहां कुछ सर्टिफिकेट कागजों पर है लेकिन वास्तव में वो फर्जी है। सबसे बड़ा धोखा एक ही लड़के की फोटो, जो फोटो से मैटर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो अकाउंट ही फर्जी है, जो कागजों पर है वो असलियत में है ही नहीं, वे सेंटर जो कभी थे ही नहीं, पर वहां पर करोड़ों का काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर वो फिजिकल में अवेलेबल है नहीं, कागज पर है, वेबसाइट पर है। 45 ट्रेनिंग सेंटर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन की गई, नतीजा 23 सेंटर पाते हैं मौजूद ही नहीं है। ये सेंटर एक्टिव थे, समझ गए, 2,000 से ज्यादा छात्र ट्रेंड दिखाए गए, लेकिन उन्हें लगातार भुगतान हो रहा था, वो है ही नहीं। घोटाले का गणित सीधा है, 5,000 फर्जी छात्र दिखाओ, सरकार 5 से 7 करोड़ लो, और बाद में वेरिफिकेशन उसका क्या होता है? जीरो। अब बात आती है प्लेसमेंट का झूठ। प्लेसमेंट लक्ष्य बनाम हकीकत, टारगेट 70%, रियलिटी 41%। धोखे का अगला स्तर, केरल के एक ट्रेनिंग प्राइवेट में 800 छात्रों को जो फर्जी प्लेसमेंट लेटर जमा किए गए, जिन कंपनियों के नाम पर वे थे वो असल में थी ही नहीं, मतलब वो सेल कंपनी थी, और सर्टिफिकेट उनका जारी हो गया। ठीक है, और 34 लाख युवाओं को 2720 करोड़ जो कभी मिले ही नहीं, यानी कि दिखा दिया कि नहीं हमने तो दे दिए 34 लाख युवाओं को इतने पैसे, लेकिन कभी वो है ही नहीं। क्यों? वो जो स्टूडेंट थे वो फर्जी थे, या फिर उनके अकाउंट को पैसा पहुंचे ही नहीं। योजना की गाइडलाइन, सर्टिफाइड कैंडिडेट को 8,000 का इनाम मिलेगा। कैग की फंडिंग, जैसे कि मैंने आपको 34 लाख से ज्यादा सर्टिफाइड युवा आज भी अपने इनाम का इंतजार कर रहे हैं 6-7 साल से, अब देख रहे हो आप हो गए हैं इसको। अब हिसाब क्या है, वही 34,000, यानी कि 3,40,000 युवा लगा, 8 हुई है कितना, 2720 करोड़ रुपए का। मंत्रालय क्या कहता है, लाभार्थी की डिटेल अधूरी है, बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं हो पा रहे हैं, इंतजार कीजिए।
अगर इससे पूछा जाता है मंत्रालय से तो कह रहा है कि भैया आप इंतजार कीजिए, काम कर रहे हैं। इस घोटाले का असली खिलाड़ी ट्रेनिंग माफिया कौन है? 2015 से 2022 के बीच 32,000 से ज्यादा ट्रेनिंग पार्टनर्स जो है वो पीएमकेवाई जो है से जुड़े। कैग के अनुसार इनमें से बड़े जो है जैसे पोर्टल जो है वो फर्जी, लाभार्थी जो किए गए उन पर अपलोड वो फर्जी, जो डमी डॉक्यूमेंट्स थे, डमी जो थे डॉक्यूमेंट्स कहते थे वो असली नहीं थे, कैसे थे? डमी, नकली थे, फेक डॉक्यूमेंट्स, भूतिया सेंटर्स, यानी कि जो सेंटर्स थे वो जमीन पर थे ही नहीं, और सरकारी पेमेंट जो है जिन अकाउंट में गया वो अकाउंट जो जिनसे क्लेम किया गया वो वास्तव में किसी और के थे, जिसके नाम पर थे वो था ही नहीं, और जब वहां पर गए तो गायब हो जाओ और वहां पर फिर कोई था ही नहीं, जब उसका वेरिफिकेशन करने गए तो वहां पर कोई है ही नहीं। अब इसमें 10,000 फर्जी सेंटरों ने औसतन 50 लाख का फ्रॉड किया, तो कुल रकम जो है 5,000 करोड़ होती है। एक नाकाम सिस्टम या एक सोच समझा जो है डिजाइन, आप कह सकते हैं इसे, क्या कहोगे आप इसे बताइए? नो एडिक्वेट आईटी कंट्रोल, यानी कि आप इसे ऐसा कह सकते हो कि वास्तव में क्या ये ऐसा डिजाइन है, और करप्शन हमारे डीएनए में ही है, हम कुछ भी हो जगह निकाल ही लेते हैं। डेटा इंटीग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज थी, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या है? एक्सेस ग्रांटेड, एक्सेस ग्रांटेड, एक्सेस ग्रांटेड, आप सोचिए। तो इस तरीका से वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो है वो है ही नहीं, क्योंकि अगर देखो वेरिफिकेशन में क्या होना चाहिए, अगर कोई भैया अकाउंट ये है उसका वेरिफिकेशन ऊपर से आना चाहिए, लेकिन क्या है, ऊपर जो है उसके पास डेटा ही नहीं है, इंटीग्रेशन जो है उसकी कमी है, समझ गए? यह अध्यक्षता, यह है अक्षमता थी या जानबूझकर छोड़ी गई कमी थी, बात वही है फिर। तो मैं कहना रहा कि भाई आपको जो है बात वही है कि क्या बनाने वाले ने ही पहले ऐसी जगह छोड़ दी थी? सोचिए कि हाफ हाफ हो जाएगा मामला, ठीक? बेसिक आईटी सुरक्षा क्यों नहीं थी? एक कहानी, अलग अलग योजनाएं, धोखा का एक पैटर्न, स्किल इंडिया अकेला नहीं है। अब बात वही है कि भाई जो सामने आ गया उसे तो आप कह दोगे कि ये है, लेकिन क्या वास्तव में जब हम देखेंगे कि और जो जितनी स्कीम है, क्या उनके साथ सब यही हो रहा है? यही हो रहा है सबके साथ, आवास के साथ हो, स्वच्छ भारत अभियान के साथ हो, मनरेगा के साथ हो, जितनी और स्कीम है उनके साथ, क्या एक बड़े पैटर्न की ओर ये इशारा कर रहा है? असली कीमत एक धोखा हुई खाई हुई पीढ़ी, वही है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसका जो जो हम कहते हैं ना डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसका डेमोग्राफिक डिजास्टर हो गया है, और हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे जो युवा हैं, वो इसके विक्टिम बन गए हैं। घोटाला लोगों ने कर दिया है, मंत्रालय जवाब अभी देगा, कब देगा, जब देगा, क्या करेगा, उससे इनका भविष्य तो लौट करके कभी आएगा नहीं। तो ये है, मैंने जो आपको बताया कितना बड़ा धोखा है, आप अब इसे डिविडेंड कहोगे या डिजास्टर कहोगे? अब ये आप खुद बताइए मुझे कि स्किल इंडिया आज भी उन्हीं कमजोरियों के साथ चल रहा है। एआई और ऑटोमेशन के दौर में अगर देखो, अगर मैं वही कहता हूं, अगर सरकार अपनी सिप आ जाए, अधिकारी अपनी सिप आ जाए, तो एक भी फर्जी अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, एक भी भूतिया अकाउंट खुल नहीं सकता, उसका वेरिफिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन ये लूप होल्स जो होते हैं ना, ये क्यों छोड़े जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। सेंटर से लेकर राज्य तक कितने आईएएस आईपीएस अधिकारी नेता इस घोटाले में जुड़े हुए हैं, क्या ये जो देखना नहीं चाहिए? अब आपकी जिम्मेदारी, कॉल टू एक्शन, अगर आप एक लाभार्थी थे तो आरटीआई डालिए, अपना जो पेमेंट सिस्टम जो है उससे पूछिए कि मेरा पेमेंट स्टेटस क्या है, मेरे पास क्यों नहीं मिला, मुझे जॉब क्यों नहीं मिली। बात वही है कि भी सवाल पूछिए, और डेमोक्रेसी में यही है कि सवाल पूछ सकते हैं आप आंदोलन कर सकते हैं, जो भी है आप शांतिपूर्ण वो सब आप कर सकते हैं, ये डेमोक्रेसी की सुंदरता है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है, मैं हमेशा से इसे लेकर के बहुत दुखी रहता हूं कि डेमो कोई भी वो हो, लेकिन करप्शन जो है ना वो जाता नहीं है, और करप्शन जो है 99% जो समस्याएं हैं उनकी जननी जो है वो करप्शन है। और भारत में जो है ये जब पॉलिसी डिजाइन की जाती है, क्या ये लूप होल छोड़े क्यों जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज हम जो है एआई और ऑटोमेशन के समय में जी रहे हैं, जहां पर अगर अपनी सी पर अगर आ जाए तो ना तो कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है, और ना ही इस तरीका के जो कि जमीन पे है नहीं, लेकिन ऊपर से वो पेमेंट ले रहे हैं, अकाउंट है नहीं, सेल कंपनी जो है वो बना दी गई है, वहां जॉब चल रही है लेकिन जॉब है ही नहीं। तो इस तरीका की जो खामियां हैं इनसे बच सकते हैं, लेकिन पता नहीं भाई ये क्यों होता है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका समाधान क्या है। देखो, आप मुझे ये भी बताइए, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो इनमें लोग कहते हैं कि भाई ये सरकार भ्रष्ट है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई फिर कौन सी सरकार सही है, और उसके पीछे मुझे तर्क दीजिए कि अगर वो कहीं और है तो वो क्या कार्य कर रही है, हमें इसका क्या विकल्प सोचना चाहिए। क्या सरकार बदलने से काम चल जाएगा, या वास्तव में जमीनी स्तर से एकदम बदलने की आवश्यकता है? ये करप्शन कैसे खत्म होगा? आप अगर सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट में अब लिखिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो है जितनी भी वीडियोस हैं वो मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।